बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। CSS MPT 2024 बैच 1 क्वेश्चन नंबर 123। द फॉरेस्ट वर्कर्स प्लांट्स 200 trees in 1 month. When 20 workers were sent away, 200 trees were planted in 40 days by the second group of workers. How many workers were there in the first group? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि फॉरेस्ट वर्कर्स ने 200 दरख्त प्लांट किए हैं एक महीने यानी कि 30 दिनों में। जब 20 वर्कर्स चले गए तो 200 दरख्त 40 दिनों में प्लांट हो सके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए 20 वर्कर्स के जाने से पहले टोटल वर्कर्स की तादाद कितनी थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो वर्कर्स थे वो थे x, और जब 20 चले गए तो उस वक्त जो वर्कर्स की तादाद थी वो थी x माइनस 20। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि वर्कर्स और ट्रीज इनमें जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वर्कर्स और डेज में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वर्कर्स और ट्री में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है उसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतने ही ज्यादा ट्रीज प्लांट हो सकेंगे, और वर्कर्स और डेज में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतने ही कम दिन लगेंगे ट्रीज को प्लांट करने में। तो इन एक्सप्रेशंस को हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T इज डिवाइडेड बाय D। इसको लिखा जा सकता है W इज इक्वल टू K, एक कॉन्स्टेंट था जिसको हमने T बाई D से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो रिलेशनशिप है ये प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वलिटी में कन्वर्ट होगी। इसको देते हैं हम इक्वेशन A का नाम। अब क्वेश्चन की जो स्टार्ट की सिचुएशन है, जब वर्कर्स हमारे पास मौजूद थे टोटल, तो उस सूरत में वर्कर्स थे हमारे पास x इज इक्वल टू K हमें नहीं मालूम, और T जो ट्री थे वो 200 प्लांट हुए इज डिवाइडेड बाय डेज लगे इसमें 30। तो इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 30x इज डिवाइडेड बाय 200। इसको देते हैं हम इक्वेशन 1 का नाम। अब जब 20 वर्कर्स चले गए तो उस सूरत में इक्वेशन 1 की जो सिचुएशन है वो हमारे पास बनेगी। जब 20 वर्कर्स चले गए तो हमें x माइनस 20 वर्कर्स बचे इज इक्वल टू K इज मल्टीप्लाइड बाय ट्रीज तो 200 ही थे इज डिवाइडेड बाय डेज लगे 40। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 4 1s are 4 and 4 5s are 20। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5K इज इक्वल टू x माइनस 20, और यहां से हम K की वैल्यू हासिल कर सकते हैं जो कि हमें हासिल होगी x माइनस 20 इज डिवाइडेड बाय 5। इसको देते हैं हम इक्वेशन 2 का नाम। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें हासिल होगा 30x बाई 200 इज इक्वल टू x माइनस 20 इज डिवाइडेड बाई 5। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 5 इंटू 30x इज इक्वल टू 200 इंटू x माइनस 20। तो 30 इंटू 5 आर 150। 30x को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x हासिल होगा इज इक्वल टू 200। जब इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 200x माइनस 200 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 4000। तो डियर स्टूडेंट्स, 150 जब इक्वेशन की साइड में जाएगा तो साइन इसका चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा, और जब 4000 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4000 इज इक्वल टू 200x माइनस 150x। तो 4000 इज इक्वल टू 50x
और 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4000 इज डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें हासिल होगा 5 1 ज़र 5 एंड 5 इंटू 80 आर 400। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 में जो वर्कर्स थे उनकी तादाद थी 80। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।